नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमें गुफ्तगू करनी है वो ये है कि पाकिस्तान के माशी मसाइल क्या हैं, उनको हल करने के लिए जो पॉलिसियाँ मुरतब की जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल लुकिंग है, लेकिन सक्सेस मिली है। गलत बात नहीं करेंगे, पहले हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया, आज भी कोशिश करेंगे उन पहलुओं को डिस्कस करें जहाँ पे हुकूमत की जो है वो शॉर्टकमिंग्स हैं, लेकिन साथ साथ ये अप्रिशिएट करेंगे चंद चीज़ें जो उन्होंने की हैं। लेट्स से उनको फ़ंड्स की ज़रूरत थी, किसी भी तरह से सऊदी अरब से फ़ंड्स हासिल किए। अब जो भी उसके बाद हुआ, होगा या होने वाला है, इसके मुतालिक आगे चल के मुस्तकबिल में बात करेंगे। अभी यह कि जो हमें ज़रूरत थी जिस रिलीफ़ की, वो हमें रिलीफ़ वक्ती तौर पर मिली। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि फ़ाइनेंशियल टीम की कारकर्दगी बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही, लेकिन इमरान खान साहब की अपनी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। इमरान खान साहब ने पहले सऊदी अरब के साथ अच्छी इकनॉमिक डिप्लोमेसी के तहत काम किया, अब चीन ने भी जो है वो इस चीज़ पर आमादगी इसका इजहार किया है कि वो पाकिस्तान को एक तरह का जिसे कहेगा कि रिलीफ देगा। सम गुड न्यूज़ इज़ कमिंग फ्रॉम चाइना, ऐसे हर शख्स कह रहा है, बार बार जिससे भी मेरी बात हुई है गुफ्तगू में यही बात हो रही है। जो लोग इंपॉर्टेंट लोग हैं उनकी यही जो है वो गुफ्तगू रही है कि जनाब चाइना से भी अब हमें रिलीफ मिलने वाला है। ये वही चाइना है जिसने पहले ये दावा किया कि हम आयरन ब्रदर्स हैं, फिर हमने ये कहा कि हमारी पहाड़ों से ऊंची समुद्रों से गहरी दोस्ती है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो कुछ समझ में नहीं आई कि हुआ क्या। बातचीत हुई लेकिन मुंह लटकाए हम सब वापस आए कि अब IMF के पास जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब की पॉलिसी खुद ये ठीक रही कि उन्होंने चाइना को बता दिया कि भाई दोस्ती वोस्ती अपनी जगह, नोटू अपनी जगह। फिर चाइना भी लाइन में आ गया और चाइना को अब इस तरह से लाइन पर लेकर आए हैं कि अब सुबह शाम वज़ाहती बयानात दे रहे हैं कि जनाब वाला CPEC ऐसा है, CPEC वैसा है, प्लीज़ CPEC पे तनकीद ना करो, हमने जो नोटू आपको दिए हैं ये बतौर कर्जा दिया और बहुत सस्ते कर्जे दिए हैं। अचानक तफसील आ गई, इससे पहले कभी तफसील नहीं आई थी चाइना की जानिब से, कभी जनाब वजाहत नहीं आई थी कि CPEC के लिए जो कर्जे दिए हैं या CPEC के लिए जो पैसे दिए हैं किन शराइत पर दिए हैं। लेकिन अब वजाहतें शुरू हो गई हैं कि नहीं CPEC के लिए जो हमने कर्जा दिया ये सस्ता कर्जा है या सस्ता कर दिया है। भाई ये तो बातें निगोशिएट और रीनिगोशिएट करने वाली हैं। बात यह कि CPEC के मुतालिक जिसने भी बात की, बहुत सारे ऐसे नाम निहात इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने इल्ज़ाम दे दिया कि वो मुल्क के दुश्मन हैं जो CPEC के मुतालिक बात कर रहे हैं। लेकिन आज हुकूमत खुद CPEC के मुतालिक जो है वो गुफ्तगू भी कर रही है, CPEC को रिव्यू भी कर रही है, CPEC को रिवाइज़ भी करेगी मेरे ख्याल मुस्तकबिल के अंदर। और पाकिस्तान की खातिर जो है वो हमें इसको रिवाइज़ करना भी पड़ेगा इस हद तक कि ये मुल्क के मुफाद के अंदर आ जाए और इन लाइन हो जाए नेशनल प्रायोरिटीज़ के साथ। अब देखें मामलात कैसे तब्दील हो रहे हैं। पहले जो आदमी CPEC के ऊपर मुख्तसर सी तनकीद करता था तो लोगों से कहते थे इंडियन एजेंट हो गया, बैरूनी ताकतों का एजेंट हो गया, और अब वही लोग पलट गए। कल मैं देख रहा था इमरान खान साहब जो हैं वो अनाउंस कर रहे थे जो ये पब्लिक कंप्लेंट्स के लिए उन्होंने पोर्टल बनाया है, सिटीजन पोर्टल। वो सहाफ़ी जो इमरान खान साहब के ऊपर सुबह शाम तनकीद के तीर चलाया करते थे, कल कैसे खामोशी से बैठे उनके सहर में बिल्कुल डूबे परेशान, सवालात भी ऐसे मासूम, ऐसे अब क्या मजाक करूं, क्या बात करूं, शर्मिंदगी सी होती है। कहूँगा तो अपने ही साथी कुछ नाराज़ हो जाएंगे जो कि वहाँ पर मौजूद थे, सामने की सफ़ों में बैठे हाथ उठा कर ऐसे सवालात पूछ रहे थे, मासूमाना अंदाज में, प्यार से, मोहब्बत से। पता लग रहा था तब्दीली हुकूमती सतह पर आई है कि नहीं आई, इनमें ज़रूर आ गई है। खैर ये वक्त की बात है, हालात के साथ साथ लोग भी बदल जाते हैं। इमरान खान साहब के ऊपर भी खूब तनकीद की, लेकिन जब सऊदी अरब से पैसे आ गए तो सब भूल गए। बात सही है, पहले दिनों में भी यही कह रहा था कि पैसे और दौलत जो हैं वो तमाम ऐप छुपा देते हैं। अब कुछ देर बाद हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जो हैं वो मेहमान शामिल होंगे, तो बज़रिया टेलीफोन लाइन तो जानने की कोशिश करेंगे कि उनका हुकूमत की पॉलिसियों के मुतालिक क्या एक ज़ाविया बनता है और वो क्या सोचते हैं। मेरी ख्वाहिश तो ये होगी कि हुकूमत की जानिब से भी कुछ नुमाइंदगी हो और वो भी हमें बताएं कि उनके मुस्तकबिल के प्रोग्राम क्या हैं, क्योंकि अब तक तो लोगों के जहन में बहुत सारे शुकूक व शुबहात थे, आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहे हैं। जो ये CPEC वाली डील भी क्लियर होकर सामने आ रही है और अब चाइना का दौरा जब होगा उसके बाद आप देखेंगे कि मज़ीद तफसील भी सामने आ जाएगी। जो ख़बरें मुझे मिल रही हैं वो ये है कि अब CPEC की मजमूई तफसील, क्या प्रोग्राम, क्या प्लान्स, क्या प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लगेंगे,
इनका पता हमें चंद ही दिनों में पता जो है वो पता लग जाएगा और इनकी तफसीलात भी सामने आ जाएगी। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस मौजू के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले भी मैं यही बात कर रहा था कि हुकूमती सतह के ऊपर मस्बत पेशरफ्त हुई है जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है, क्योंकि हम बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर अगर फ़ंड्स इकट्ठे करने में, ममालिक को राज़ी करने पर या आमादा करने पर जो है वो हम सक्सीड कर गए तो हम आगे चल के ये देखेंगे कि पाकिस्तान की इकनॉमिक पोजीशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। IMF के पास भी मामला लेकर जाएंगे, वहाँ पर भी शायद बात बन जाए। थोड़े बहुत पैसे तो उनसे लेने पड़ेंगे, लेकिन अब बुनियादी मसले की जाने बातें, अब तारीफ बहुत कर ली और क्रेडिट भी दे दिया। अब लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। मेन एम ये है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज अब महंगाई का है और फिर दूसरे नंबर पर है रोज़गार का। मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, उस बेरोज़गारी को कम करने के लिए क्या काम करेंगे? लॉन्ग टर्म प्लान्स और प्रोग्राम्स शायद इतने ज़्यादा जो हैं वो मुफीद साबित ना हो। उसकी वजह यह है कि हमें जो रिक्वायरमेंट है वो इमीडिएट शॉर्ट टर्म प्लान्स की भी है, यानी फ़ौरन मईशत को ठीक करने की भी ज़रूरत है। ऐसे नहीं कहा जा सकता कि जनाबे वाला जो मसाइल पैदा किए वो जो है वो अब ख़त्म करने के लिए हमें 40 साल चाहिए। हमारे साथ जो है वो सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं, जो कि मेंबर नेशनल असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वेलकम करता हूँ आपको सदाकत अब्बासी साहब। सदाकत अब्बासी साहब, अब इशू ये आ गया कि हुकूमत ने काफ़ी कामयाबी हासिल की हैं बैनुल अक़वामी सतह पर डिप्लोमेसी के हिसाब से, इकनॉमिक डिप्लोमेसी के हिसाब से। इमरान खान साहब को हम इस चीज़ का क्रेडिट देते हैं, सऊदी अरब से भी पैसे ले आए, चाइना को भी बिल्कुल, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, टाइट कर दिया है। अब चाइना भी आहिस्ता आहिस्ता लाइन पर आ रहा है और चाइना ने भी इस चीज़ की आमादगी का इजहार किया है कि वो बहुत ही बड़ी और अच्छी न्यूज़ देगा पाकिस्तान को इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फ्रंट पे। लेकिन अब आवाम के मसाइल हैं सर महंगाई के। बात यह है कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं उस सतह पर, लेकिन अवामी सतह के ऊपर लोग ये कहते हैं चीज़ों को सस्ता करो, और ये तभी मुमकिन होगा जब हुकूमत जो है थोड़ा सा प्राइस पॉलिसी और प्राइसिंग कंट्रोल, तो मैं उसे नहीं कहूँगा, लेकिन प्राइसिंग या प्राइस की मॉनिटरिंग जो है वो शुरू करे। इस मुतालिक क्या राय रखते हैं? अब आवाम को महंगाई के चुंगल से किस तरह निकालेंगे? बहुत शुक्रिया जी। दो तरीके हैं महंगाई के चुंगल से निकालने के लिए। एक, जैसे आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स करें, वो हम मार्केट एडमिनिस्ट्रेटर्स लगा रहे हैं जो कीमतों को कंट्रोल करेंगे। वहां पे गैर जरूरी जो मुनाफाखोरी है उसको रोका जाए जी। दूसरी बात आपने कहा जी कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बड़ी कामयाब जा रही है। ये जो हम बाहर से जाके अगर कोई मुल्क के लिए फंड लेके आते हैं, उन फंड्स का एक ही मकसद होता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो फंड्स की या खजाना जो खाली है, हम चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते। हर काम करने के लिए आपको पैसे चाहिए, जो पैसे वहां पे नहीं है। तो मुल्क की प्राइसेस को, चीजों को सस्ता करना, चीजों की सब्सिडी मेंटेन रखना और बिजली की और गैस की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जो खसारे हैं, उन खसारों को फिल करने के लिए पैसे चाहिए। लिहाजा जो भी ये अचीवमेंट्स हैं और जो अभी आ रही हैं, वो सारी इंशाअल्लाह। सदाकत अब्बासी साहब की मेरे ख्याल गालिबन आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, हम दोबारा से कोशिश करते हैं करने की। और मैं सदाकत साहब से अब ये भी पूछूंगा बुनियादी तौर पर कि ये जो पिछली हुकूमत के दौर में जो एक मैं कहूँगा कि बड़ी प्रेशर सिचुएशन क्रिएट की गई, बहुत ही मुश्किल पैदा कर दी गई उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीपैक के मुतल्लिक या सीपैक पर तनकीद करते रहे, उनको जनाब पिछली हुकूमत ने बहुत ज़्यादा पेनलाइज़ किया और उल्टी सीधी बातें की उनके मुतालिक। सोशल मीडिया पर भी आकर गलत बातें की। अभी भी वो लोग जो साबका अदवार के अंदर वज़रा के उहदों पर जो हैं फाइज रहे हैं, वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, माजरत के साथ मुल्क के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ करने वालों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। यह मेरे ख्याल से एक जो है सरकारी सतह के ऊपर इस पर एक पैगाम जाना चाहिए
क्योंकि सदाकत अब्बासी साहब, बात एक और भी मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। पिछले अदवार के अंदर हमने देखा एहसन इकबाल साहब जो हैं वो मनसूबाबंदी के भी वजीर रहे, फिर इंटीरियर के भी मिनिस्टर बन गए, लेकिन बुनियादी तौर पे वो सीपैक का वेमिनेंटली दिफा करते रहे, लेकिन हमें उन्होंने बताया कुछ नहीं कि सीपैक के अंदर क्या बात हुई। आज इमरान खान साहब ने एक बड़ा मस्बत कदम लिया और चाइना को ये मैसेज दिया कि जनाब वाला हमारे साथ दोस्ती आपकी बहुत गहरी है, बहुत पहाड़ों से ज़्यादा ऊंची, समुद्रों से ज़्यादा गहरी है, लेकिन पाकिस्तान के मुफादात को हम देखेंगे और पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जी पहली बात तो ये है कि सीपैक की अहमियत से कोई इनकार नहीं है और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान को मुस्तकबिल में पाकिस्तानी मईशत को एक राहदारी जब पाकिस्तान की इस्तेमाल होगी तो सारी दुनिया, खासकर इस खत्ते पे हमारी डिपेंडेंस बढ़ेगी लोगों की हम पे, तो उसमें पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है और मजबूत होगी। तो बहरहाल अगर एक हद तक ये भी है, अगर किसी मंसूबों में कोई ऐसे मंसूबे हुए हैं जिसमें कोई किसी जगह पे कोई कहीं किसी साइट, उनकी साइट पे या हमारी साइट पे कोई ऐसा मामला दोबारा रिकंसिडर करने वाला है, तो बड़े एहतियात से उसको रिकंसिडर भी करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे कोई ऐसा मैसेज नहीं निकलना चाहिए खुदा ना खास्ता कि कोई हम सीपैक के को हम खराब करना चाहते हैं या उन वायदों को खुदा ना खास्ता खराब करना चाहते हैं। इसलिए बड़ा एहतियात से बात करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर कोई ऐसी चीजें हैं जिसमें चाइना का इंटरेस्ट या पाकिस्तान का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड नहीं है, वो दोनों पार्टियों की रजामंदी से उसको रिकंसिडर किया जा सकता है। लेकिन एक फिर मैं कहता हूं कि इस पीटीआई की गवर्नमेंट इस मंसूबे को बहुत अहमियत देती है और इसको बहुत अहम समझती है, और चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात है, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो दिफाई हो, चाहे वो मईशत के ताल्लुकात हो, उनको बहुत अहमियत और बहुत इंपॉर्टेंस देती। अच्छा सदाकत साहब, फिर मैं वो लोकलाइज्ड क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्योंकि हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा जो हैं वो पटवार में भी हैं, गलियात में भी हैं, नदन एरियाज़ में भी हैं, और उनकी फिर वही बात आपके सामने लाऊंगा कि बुनियादी तौर पर मुलाजमतों के जब मौके आते हैं तो उनको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। सर प्रॉब्लम यह है कि अगर हर बंदा गलियात से उठ के बेचारा रावलपिंडी इस्लामाबाद मुलाजमत के लिए आएगा तो ये तो फिर गलत हो जाएगा ना। उसके लिए भी तो आसानी पैदा करें, कुछ मुलाजमतें वहाँ पर भी तो होनी चाहिए। पहले तो बड़े वादे किए गए थे जनाब, मतलब सूबे तक के वादे कर दिए गए थे जहाँ तक मुझे याद है। तो अभी मामलात को हल करें ना, वहाँ पर भी तो मुलाजमतें दें लोगों को। हर बंदा हर प्रोग्राम अपने इलाके में ला रहा है, क्या वहाँ पर नहीं करना आपने? देखिए हमारे यहाँ दो बड़े मंसूबे हैं अपनी गवर्नमेंट के, एक है टूरिज्म और एक है ये हाउस बिल्डिंग जी। दोनों मंसूबे, जो टूरिज्म है वो तो है ही गलियात और मरी और इस इलाके के लिए है जी। और इधर बहुत सारी इंशाल्लाह नौकरियां मिलेंगी। और हम एक यहाँ पे कोटली सदिया एक जगह है, इसको पूरा हम टूरिज्म का एक एरिया डिक्लेयर करा रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह 100 दिनों में उसको पूरा एक टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर होगा, वहाँ पे इन लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो हाउसिंग सेक्टर है उसमें हम कोशिश करेंगे कि हर तहसील के में वो मकानात बने और एक तो लोगों को मिले भी और उसके जो रोजगार है वो भी लोकल इम्पैक्ट हो। तो हर किस मैं यहाँ की नुमाइंदगी कर रहा हूँ इस इलाके की, आपको लगेगा इंशाल्लाह कि जो पहली बात है इंसाफ की बुनियाद पे हो, मेरिट की बुनियाद पे हो, लेकिन जो इन लोगों का हक है इंशाल्लाह उसका तहफ़्फ़ुज़ करना मेरी जिम्मेदारी है जी, मैं करूँगा। सदाकत साहब मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे ना गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के मईशत को दरपेश जो दीगर चैलेंजेस हैं उनके मुतालिक। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मैं ये बात करना चाहूँगा कि जनाबे वाला स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भरपूर अंदाज के अंदर हम देख रहे हैं कि कमबैक हो रहा है और वहाँ पर सरमाया वापस भी आ रहा है। बहुत सारे नाकिद ये कहते हैं कि ये मीडिया जो है तब तो बहुत शोर मचाता है जब मार्केट गिर रही होती है, जब मार्केट चढ़ रही होती है तो तब भी उतना चर्चा होना चाहिए। तो मैं उनको जवाब ये देना चाहता हूँ कि मीडिया तो भरपूर चर्चा करता है, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि कारोबार मुनाफे के लिए किया जाता है, नुकसान के लिए कारोबार नहीं किया जाता। तो अगर कारोबार में मुनाफा हो रहा हो तो यही कारोबार की एसेंस है, यही उसकी रूह है।
और अगर कारोबार में नुकसान हो तो ये गैर फितरी बात है। वैसे तो ये कुदरत का निज़ाम है और फितरत में भी कारोबार में फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन परेशानी तब होती है जब कारोबार में नुकसान हो। जब मुनाफा हो रहा होता है तो ये अंडरस्टूड बात होती है कि कारोबार इंसान करता ही मुनाफे के लिए, तो तब जनाब उतना चर्चा नहीं हो सकता जितना आप चाह रहे हैं। और तब जब किया गया चर्चा तो उसी का नुकसान आज उठा रहे हैं कि तब जो एक्सुबरेंस थी और बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी गई, उसी की वजह से तो मार्केट आज करेक्शन में जा रही है। जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं साहब करेक्शन हुई मार्केट में, यानी मार्केट में दुरुस्तगी हुई, यानी मार्केट की पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। अब हालात, वाक़यात, मामलात और हक़ाइक़ को देखकर मार्केट अपनी हकीकी तस्वीर आपके सामने पेश कर रही है। सरमायाकारों को मैं ये बता दूं कि मार्केट का गिरना या मार्केट का बढ़ना बराह रास्त किसी हुकूमत, किसी फ़र्द या किसी फेल के अब जो है ताबे नहीं है। उसकी वजह यह है कि बैनुल-अक़वामी मार्केटें भी जो हैं उनके असरात भी पाकिस्तान पर मुरतब होते हैं और यहाँ पर कोई भी चीज़ डिस्कनेक्टेड नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल अगर सरमायाकारी कोई कर रहा करे, लेकिन एक उसूल याद रखे कि मोहतात रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी मुझे बताया जा रहा है कि एक वक्त पे दिन में 800 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा हो गया था। अब गालिबन शो के आगाज़ से पहले जो है वो 700 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा अभी भी बरकरार है। मार्केट जो है वो नई साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो है कायम भी कर रही है और उनको अबूर भी कर रही है। तो ये एक मस्बत चीज़ है, ठीक है, वेरी गुड, लेकिन आपने एहतियात बरतनी है। ये कोई राय का इजहार आपके सामने नहीं कर रहा है। स्टॉक मार्केट के अंदर उसूल ये होता है कि मोहतात रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी तस्वर किया जाता है। हमारे पास वक्त मुख्तसर है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसमें यह ऐड करता चलूँ कि ये जो चाइना का दौरा है, सरमायाकार इसको भी बगौर देख रहे हैं, क्योंकि देखें पहले जितनी बातें होती रही ना उनमें बहुत ज़्यादा अभाम और कन्फ्यूजन पाई जा रही थी। अब क्लैरिटी आना शुरू हुई है। देखें, मैंने पहले ये खबर आपको बताई कि इमरान खान साहब जो हैं वो थोड़ा रिकन्सिडर कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल टीम को। मैं इशारों में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर बात जो की जाती है बाद में आपको पता है मीडिया बता रही होती है वो सच साबित होती है, लेकिन नाकिद जो कि मीडिया पर तनकीद करते हैं वो इसे गलत या फेक करार देने की कोशिश करते हैं। फिर बाद में वही खबर सच्ची हो जाती है जो मीडिया ने बताई है। तो तब आप मुझे बताएं कि तब क्यों नहीं बात की जाती है कि जी मीडिया ने सही खबर दी थी। अब मैं आपको माजी के झरोकों में, खैर इस बात को अब जाने दें वरना बहुत सारे लोग खफा हो जाएंगे। हम किसी को खफा नहीं करना चाहते। एक मस्बत नोट पर ही प्रोग्राम का हम इख्तिताम करते हैं। वक्त हमारे पास मुख्तसर था। आगे भी हम ये देखना चाहते हैं कि महंगाई में कमी आए, रोज़गार में इजाफा हो और इसके साथ साथ हुकूमती पॉलिसियाँ मुरतब करे कि सरमाया पाकिस्तान आए, चाहे वो पराए मुल्कों का हो या अपने पाकिस्तानियों का यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का, या हमारे यहाँ जो लोग अपना खून पसीना बहा कर किसी भी तरह से पाकिस्तान में रहकर यहाँ पर मेहनत करके पैसे लगाते हैं। मेरे प्रोग्राम का और हमारी जो गुफ्तगू है उसकी कंटिन्यूएशन आगे चल के होगी। आज के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।